Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। एक और दिन मंदी के नाम और आज लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हो गए हैं जहां पर बियर्स हावी हैं बाजार पे। जी हां, मंदड़िए हावी हैं। लगातार वन वे ट्रैक पे टूटते चले जा रहे हैं। कहां हमने पिछले हफ्ते 18,100 के दर्शन कर लिए थे और कहां अब 17,600 के लेवल को बचाना भी आज मुश्किल हो गया था। एक बार तो बचा तो लिया 17,600, लेकिन कह नहीं सकते कि कन्विक्शन है कि नहीं, क्योंकि अब है अल्टीमेट क्लाइमैक्स। आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है कल और उसके बाद ही क्लियर कट डायरेक्शन पता चलेगी। लेकिन हम बेहद इंपॉर्टेंट स्तरों पे खड़े हैं, 17,600 17,700, और ऊपर से फाइनेंशियल स्टॉक्स ने एक बार जोर तो लगा दिया था। आज निचले स्तरों से कुछ खरीदारी डेफिनेटली आज फाइनेंशियल स्टॉक्स में देखने को मिली। खरीदारी नहीं थी, मंदी की पोजीशंस थोड़ी कम हो गई, क्योंकि बहुत बड़ा एक मेगा इवेंट आरबीआई पॉलिसी माना जाता है फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। उससे पहले कुछ शॉर्ट जरूर करते हुए नजर आए थे, लेकिन बहुत ही शॉर्ट लिव्ड। इस समय कन्विक्शन की कमी है और इस बार का जो बिकवाली हुई है मार्केट में, उसने फिर से सेंटीमेंट थोड़ा बिगाड़ा है। एफआईएस की बिकवाली एक और कारण है। ट्रैप हुए हैं बुल्स हायर लेवल पे। आप देख रहे हैं बिस्तक पे मार्केट अपडेट, लेकिन एक और खबर है आपके काम की। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जहां पर आपको मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन आइडियाज, 4000 से ज्यादा स्टॉक्स की रिसर्च टूल्स, एडवांस प्लेटफॉर्म्स और एक्सपर्ट एडवाइस भी, और वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ट्रेड पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप। अब तो सबको पता है, निवेश हुआ आसान और लाभदायक। एफओएमसी के जो मिनट्स आए थे बीते सत्र में, यूएस मार्केट्स टूटे थे, यूरोपियन मार्केट्स में गिरावट देखने को मिल रही थी, और उन मिनट्स में बोल दिया एफओएमसी के मिनट्स में कि 9,500 करोड़ यूएस डॉलर्स की बॉन्ड खरीद अमेरिका कम करेगा 3 महीने या फिर उससे ज्यादा अवधि भी हो सकती है, जब ये हर महीने 9,500 करोड़ यूएस डॉलर्स की बॉन्ड खरीद कम करेंगे। तो ये कुछ ऐसे ट्रिगर्स थे जो बाजार पर आज हावी थे। तो ऊपर ले जाकर आज पटका है वो ऐसे कि ओपन तो हुए आज कमजोर 17,723 के लेवल पे निफ्टी का, उसके बाद हाई लगा 17,787, लेकिन क्लोजिंग है 17,639 की, यानी कि ऊपरी स्तरों पर गए और वहां से फिर से रिवर्स गियर मार दिया। दिन के दौरान दोपहर में 168 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है। ऐसे ही निफ्टी बैंक एक बार हरे निशान में आया था, 37,975 का हाई लगा दिया था, लेकिन क्लोजिंग है 37,557 की। मात्र 75 अंक दिखेंगे आपको, लेकिन हायर लेवल से पटका है बुल्स को निफ्टी बैंक में भी। सेंसेक्स में 575 अंकों की आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली। दिक्कत है कि हम लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से गिरते चले जा रहे हैं, नेगेटिव क्लोजिंग दिखा रहे हैं, और ये वीकली लोज टूटते चले जा रहे हैं। यानी कि इस बार की जो फिर से क्लोजिंग है, ये हफ्ते के निचले स्तर की क्लोजिंग है। जैसे कि 5 तारीख को आप निफ्टी और निफ्टी बैंक को ही देख लीजिए। पहले तो निफ्टी 5 तारीख को 17,957 पे बंद हुआ था, 96 अंकों की गिरावट देखने को मिली थी। 6 अप्रैल यानी कि कल 149 अंकों की गिरावट देखने को मिली थी, क्लोजिंग थी 17,807 की। आज के दिन 17,639 की क्लोजिंग है, 168 अंक गिरकर। तो क्वांटम ऑफ चेंज बढ़ता चला गया नेगेटिव साइड पे, मंदड़िया बहुत हावी। इसके अलावा निफ्टी बैंक यहां पर 38,067 की क्लोजिंग थी 5 अप्रैल को, 567 अंक गिरकर 6 अप्रैल को 435 अंक लुढ़कते हुए नजर आए, क्लोजिंग हो गई 37,632 की, और 7 अप्रैल को 37,557, यानी आज के दिन 75 पॉइंट स्लिप हुए हैं। ऊपरी स्तरों से बिकवाली देखेंगे तो ज्यादा देखने को मिलेगी। तो प्रॉब्लम है ये। अब देखते हैं कि कल यहां से रिवर्स गियर मारते कि नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे इस समय मार्केट आके खड़े हो गए हैं। 37,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी बैंक के लिए, और निफ्टी के लिए हम तो कह ही रहे थे कि 17,600 17,700 के लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए बनेंगे। निफ्टी एडवांस डिक्लाइंस आज 22 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए हैं, 28 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं, लेकिन जो चढ़ा उसमें था एक्सिस बैंक, लगभग 2.25% उछल गया। डिविस लैब 1.5% के आसपास उछल गया। HUL, ICICI बैंक, डॉक्टर रेड्डीज में हरियाली देखने को मिली। कोई बहुत कन्विक्शन वाले ट्रेड्स नहीं थे, लेकिन इन्होंने बाजार को संभालने की कोशिश की। जो गिरावट थी उसमें पहले पायदान पे अदानी पोर्ट्स 3.5% नीचे। टाइटन, इन्होंने Q4 के नंबर्स अपने रिपोर्ट किए हैं, सेल्स फिगर्स, उसके बाद 3% लुढ़का ये स्टॉक। HDFC और HDFC बैंक दोनों ही टूटे हैं। HDFC लगभग 2.25% और HDFC बैंक लगभग 2%। ONGC 2% नीचे आया, और TCS में भी 2% की गिरावट देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक पहले पायदान पे पाएंगे आज डिफेंस कंपनियों को, क्योंकि तीसरी लिस्ट जो हमारी प्रोक्योर होनी है इंडिया से डिफेंस इक्विपमेंट्स, उसकी तीसरी लिस्ट जारी कर दी गई है, और इस लिस्ट में वो इक्विपमेंट्स बताए गए हैं डिफेंस के जिनका इंपोर्ट बैन हो गया है अगले 5 साल के लिए। यानी कि घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कदम उठाया है, और डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने ये जो लिस्ट साइन की है, इसमें 101 मिलिट्री सिस्टम्स हैं और वेपन्स हैं जिनकी लिस्ट तैयार हुई है, और वो घरेलू कंपनियों से खरीदे जाएंगे, इंपोर्ट पे लगा दिया जाएगा बैन। बहुत बड़ी खबर थी डिफेंस सेक्टर के लिए, और आज तगड़े तरीके से चले हैं ये शेयर्स। BDL यानी कि भारत डायनामिक्स लगभग 9% उछला,
BEL पूरा ही दिन इस पे ट्रेडर्स का फोकस था, 6.5% उछला ये। पारस डिफेंस 6.5% ऊपर। जेनटेक और HAL जैसे स्टॉक्स में आज दम दिखा, अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। शुगर स्टॉक्स, ये तबका ऐसा है कि बाजार अगर गिर जाए तो उसके बाद तो निचले स्तरों से जो खरीदारी आती है शुगर स्टॉक्स में, आज भी कमाल कर रहे थे। रेणुका शुगर 20%, कल भी चढ़ा था, आज भी चढ़ा। KM शुगर 14%, शक्ति शुगर 10%, राष्ट्रीय शुगर, बजाज हिंदुस्तान जैसी कंपनी 8% से 9% की छलांग लगा गई। KCP शुगर, सिंभावली शुगर भी 5% से 6% मजबूत हुए। हेल्थ केयर सेक्टर में ये जो लैब रिलेटेड स्टॉक्स थे जैसे कि डॉक्टर लाल पाथ लैब्स और मेट्रोपोलिस, यहां पर तो आज अच्छी खरीदारी बनी है, 3% से 5% उछले हैं ये स्टॉक। एबॉट इंडिया, डेविस लैब्स, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज में भी आज 1% से 2.5% की तेजी देखने को मिली। जो नहीं चला वो था सरप्राइज, और वो था अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अदानी टोटल 6.5% नीचे आया। अदानी पावर, अदानी विलमार में तो पहले लगा अपर सर्किट, फिर लगा लोअर सर्किट, यानी पहले 5% ऊपर, फिर 5% नीचे, कुल मिलाकर ऊपरी स्तरों से 10% टूट गए अदानी पावर और अदानी विलमार। अदानी पोर्ट्स 3.5% टूटा। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन में भी आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली। ऑयल एंड गैस स्पेस में लीड तो कर रहा था अदानी टोटल गिरावट को। इसके अलावा ONGC, IOC, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2% हल्के होते हुए नजर आए। गुजरात गैस, BPCL, यहां पर भी आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। और ऐसे एनर्जी स्टॉक्स, आपको याद होगा पिछले सत्र में पावर सेक्टर बहुत तेज था, आज टाटा पावर में मुनाफा वसूली थी, इसको 4% नीचे ले आई। ऐसे पावर ग्रिड में भी 2% की गिरावट देखने को मिली, और बाकी रिलायंस, IOC और ONGC दबाव बना ही रहे थे। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जिसमें टाइटन नंबर्स रिपोर्ट करने के बाद Q4 सेल्स फिगर्स का इंपैक्ट था, 3% नीचे आ गया स्टॉक। डिक्सन 2% नीचे। बाटा इंडिया, क्रॉम्पटन और वोल्टास जैसे स्टॉक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग थी। जब बाजार शुरू हुआ था तो वोल्टास तेज था, लेकिन सरेंडर कर गया हायर लेवल पे और 1.25% नीचे आ गया। मेटल स्टॉक्स में आज APL अपोलो का दिन नहीं था, 4% ये टूट गया। नाल्को, हिंद कॉपर जैसे कंपनियां 2% से 3.5% लुढ़की। JSPL, JSL, हिसार, वेदांता, स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील में भी दबाव देखने को मिला। वायदा कारोबार पे पहले पायदान पे दिखाई देगा आपको BEL 6.5% ऊपर, हैवी वॉल्यूम्स। टाटा कम्युनिकेशन लेटर हाफ में चढ़ा है ये स्टॉक, फोकस इस पे ज्यादा था दोपहर के दौरान, लगभग 0.5% ऊपर बंद हुआ। डॉक्टर लाल पाथ लैब 0.5%। गोदरेज कंज्यूमर और PEL इस स्टॉक में भी आज के सत्र में तेजी देखने को मिली। जो गिरावट थी उसमें पहले पायदान पे था IDFC। खबर यहां पर यह कि IDFC अपना AMC कारोबार यानी कि म्यूचुअल फंड कारोबार बेच रही है। IDFC AMC, IDFC AMC ट्रस्टी दोनों को बेच रहे हैं ये। बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स, GIC और क्रिस कैपिटल के कंसोर्शियम के साथ ये डील होने जा रही है, और क्वांटम है 4,500 करोड़ रुपए का। और ये बता दो कि IDFC AMC का AUM लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए का है। ये देश की 9th लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी है और 10 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स का फोलियो है इनके पास। तो अच्छी खबर, एक बड़ी खबर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए थी। लेकिन ये 4,500 करोड़ के वैल्यूएशंस को लेकर ऊपरी स्तर पर थोड़ी मुनाफा वसूली हो गई। IDFC आज लगभग 6.5% टूटा है। नाल्को 4% नीचे, टाटा पावर 4%, अदानी पोर्ट्स और नाम इंडिया जैसे स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला वायदा कारोबार पे। जो मिड कैप गेनर्स की सूची है तगड़ी, लंबी सूची आज के सत्र में, लेकिन कुछ सर्किट रिवाइज हुए हैं। कई 5% से बढ़कर 10%, कहीं 10% से बढ़कर 20%। तो ज्यादातर स्टॉक्स तो A और B कैटेगरी के वही वाले आपको दिखेंगे जहां पर आज ऐसे सर्किट रिविजन हुए हैं। लेकिन A कैटेगरी स्टॉक्स की लिस्ट देखिए आप। DCB बैंक 13.5% ऊपर, MTNL 11.5%, रैमको सिस्टम्स, टाइम टेक्नो 10.5% से 11.5%, न्यूलैंड लैब, पूनावाला, फिनकॉर्प जैसे स्टॉक्स 10% चढ़ गए। तनला प्लेटफॉर्म, सोलारा एक्टिव 7.5% मजबूत हुए। किर्लोस्कर फेरस, सेंचुरी टेक्सटाइल 7.5% ऊपर। येस बैंक 2 ट्रेडिंग सेशन से कमाल कर दिया इस स्टॉक ने, आज भी 6% ऊपर था। थायरोकेयर, रेलटेल, नवनीत एजुकेशन 5.5% से 6%। IIFL और तेजस नेटवर्क 5% ऊपर बंद हुए हैं। अब आगे क्या होगा? नई वीकली सीरीज का आगाज होगा। इस वीकली सीरीज को जाते जाते लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन जो हमने देखे उस पर तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन अब बुल्स और बीयर्स के बीच होगी तगड़ी लड़ाई, क्योंकि एक इवेंट और बीतेगा RBI की पॉलिसी, और कल ही हमने नई सीरीज की शुरुआत करनी है। तो मंदड़िए इस समय तो हावी हैं, लेकिन अब देखते हैं क्या इन सपोर्ट लेवल्स पर भी मंदी की पोजीशन बनती है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स भी टूटेंगे, लेकिन अगर यहां से आगे कवरिंग तो बहुत तगड़ी कवरिंग भी आ सकती है। तो इसीलिए ही आपको इनडिसीजन वाली मार्केट दिखेगी, दोनों तरफा लड़ाई होगी, बुल्स और बीयर्स के बीच में तगड़ी टक्कर होने वाली है। कल है RBI पॉलिसी और RBI गवर्नर महंगाई और ग्रोथ के आउटलुक को लेकर टिप्पणी करेंगे, तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पॉलिसी के बाद फाइनेंशियल स्टॉक्स, ऑटो, रियल्टी, इन स्टॉक्स पे फोकस होगा। पॉलिसी से पहले डिफेंसिव सेक्टर जैसे कि IT, FMCG पे फोकस होगा। तो मिक्स्ड क्यूज के बीच में कल करेंगे कामकाज। लेकिन हाँ, अगर कोई भी अच्छी खबर RBI पॉलिसी से आ गई,
ब्याज दरों में बढ़ोतरी ना हुई तो हो सकता है कि निचले स्तरों से एक एक्शन तेजी की ओर भी बने, कुछ मंदी की पोजीशंस कटते हुए नजर आए। लेकिन अभी मंदी की पोजीशंस कैसे हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, कल हमने आपको बताया था 17,900, 18,000, 18,100 की जो कॉल्स हैं डेरिवेटिव मार्केट में, उसमें लगातार राइटिंग होती चली जा रही है और एक ही दिन में इन तीनों की कॉल्स को एग्रीगेट करेंगे तो 1 करोड़ शेयर सिस्टम में खड़े हो गए थे। आज रेंज और शिफ्ट हो गई, 17,800, 17,900, 18,000 की कॉल्स में फिर से मंदड़ी हावी हो गए और कुल मिलाकर इनकी जो संख्या आज फ्रेश एडिशन है वो 78 लाख की है। तो हर लेवल पे, हायर लेवल पे मंदी की पोजीशंस बहुत तगड़ी खड़ी हुई हैं एक बड़े इवेंट से पहले। देखते हैं मंदी की पोजीशंस कटती हैं कि नहीं। इंपॉर्टेंट जोन में तो इंडियन मार्केट्स पहुंच ही चुके हैं।